नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है रेयान वेदर में। मेरा नाम है रेयान जुनेजा और आप देख रहे हैं ये रेयान वेदर। तो ये है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो ये है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर लोगों तक ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम फोरकास्ट के बारे में तो एंड में बात करेंगे, आपको डबल डबल अंदाजा फोरकास्ट के बारे में बता देंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज हम बताएंगे कि वेदर सिस्टम कैसे बनते हैं और कैसे बारिश देते हैं और हवाएं कैसे उठती है, और ये वेदर सिस्टम कैसे बारिश देते हैं और हवाएं कैसे किस डायरेक्शन में उठती है, तो वो आपको डबल डबल अंदाजा बताएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए फोरकास्ट भी देना है और ये थोड़ा सा बताना भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन डबल आपको मैं अंदाजा बताने की कोशिश करूंगा, तो आप उसमें समझ लीजिएगा। तो पहले पश्चिमी विक्षोभ से शुरुआत करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है और क्यों आता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जब हम कह सकते हैं कि जब मानसून खत्म हो जाता है और जब अक्टूबर से जब ये पश्चिमी विक्षोभ शुरू हो जाते हैं, क्या होता है कि जब सूरज नीचे की तरफ चला जाता है तब पश्चिमी विक्षोभ है वो उसकी इंटेंसिटी जो पहाड़ों पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आता है सीरिया से आते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वहां पे बहुत बड़ा समुद्र है, वहां से एक हवाएं बहुत ज्यादा ऊपर उठती है और बादल बनते हैं और वहां पे बारिश होती है और फिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसको पश्चिमी गड़बड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और डब्ल्यू के नाम से इसको जाना जाना जाता है। तो ये इसका नाम होता है। तो ये वहां से आते हैं। तो जब क्या होता है कि जब वहां से आते हैं तो सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान से आते हैं। तो ये सारे देश है मुस्लिम, यहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं है, यानी कि ऊंचा पहाड़ नहीं है, तो वहां पे ये बारिश और स्नोफॉल नहीं देते, ये चले जाते हैं ऊपर से ही। और जब ये भारत के जो जम्मू कश्मीर पे पहुंचते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़ होते हैं तो ये रुक जाते हैं और बारिश और स्नोफॉल देते हैं। तो इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। और ये वहां से सीरिया के जो उत्तरी देश है वहां से एक समुद्र है बड़ा, वहां से ये उठता है। तो वहां पे हवाएं जब गर्म होती है तब हवाएं उठती है, तो तब बादल बनते हैं, तो वहां पे बारिश होती है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए ये सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान से आते हुए ये हमारे जम्मू कश्मीर तक पहुंचते हैं। तो वहां पे ये पूरा मुस्लिम देश है, जो सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान, ये इतने सारे देश है, 6-7 देश है। वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ ऊंचा नहीं है। जब वहां ऊंचा पहाड़ होता है तो तब वहां पे स्नोफॉल होता है और बारिश होती है। तो वहां पे ऊंचा पहाड़ नहीं है तो बारिश भी नहीं होती है, स्नोफॉल नहीं होता है, ये तेजी से आगे बढ़ता है और बाद के पहाड़ों पर पहुंचता है। तो ये होता है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अंदाज। और जब ये ठंडी खत्म हो जाती है, जब मार्च का महीना आ जाता है, तब ये सूरज धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, तो तब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसकी इंटेंसिटी पहाड़ों पर कम हो जाती है और ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि रसिया और चाइना से ये आगे निकल जाते हैं। जब क्या होता है कि अप्रैल और मई में धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वो ऊपर से गुजरता है, क्योंकि सूरज जब ऊपर की तरफ आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर की तरफ ही चला जाता है। तो अप्रैल और मई में इसकी इंटेंसिटी और पहाड़ों पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये ऊपर से चले जाते हैं, यानी कि जो चाइना, रसिया और उसके आसपास के इलाकों, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये चले जाते हैं। तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अर्थ। अब आपको मैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अर्थ बता दूं, तो हम कहते हैं कि इसके बाद मैं आपको लो प्रेशर एरिया का भी बताऊंगा। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्या होता है कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवाएं जो घूमती है तब बादल बनते हैं और हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, तो उसके कारण बारिश वहां पे हो जाती है, कभी कभी तेज बारिश भी हो जाती है। तो ये होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अर्थ, यानी कि ये कब कब ये जमीनी भागों पे भी बनता है और ये आप कह सकते हैं कि समुद्र में भी बनता है। तो ये होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अर्थ। और लो प्रेशर एरिया की बात करें तो लो प्रेशर एरिया का मतलब ये होता है कि ये जमीनी भागों पे भी बनता है और ये हम कह सकते हैं कि समुद्र में भी बनता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब ये लो प्रेशर एरिया बनता है तब हवाएं यहाँ पे भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है और नमी बहुत ज्यादा होती है और इसको समुद्र सतह के तापमान बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तब ये लो प्रेशर एरिया बनता है और बादल बहुत ज्यादा गर्म मात्रा में उठते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बादल। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है दक्षिण और मध्य भारत में बारिश काफी ज्यादा, ये लो प्रेशर एरिया अच्छी बारिश और अच्छा हम कह सकते हैं कि वो मानसून को रखते हैं। तो ये होता है कुछ वेदर सिस्टम का अर्थ। और ये कुछ आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ ये, और आगे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम फोरकास्ट की तरफ चल रहे हैं। तो फोरकास्ट में क्या है कि अब जो 30-31 तारीख को, यानी कि बारिश की गतिविधियां जो शुरू होने वाली है, जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ये अफगानिस्तान पर पहुंचा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान, तजाकिस्तान से भारत पर पहुंचेगा, पहाड़ों पर पहुंचेगा। तो अब क्या है कि
हमें उम्मीद है कल से ही बारिश की गतिविधियां जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों में शुरू हो जाएंगी। जो 30-31 तारीख को उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना रह सकती है और उस समय दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। और जो हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और टोंक वगैरह में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अजमेर वगैरह में भी 30-31 तारीख को हल्की बारिश रहेगी। 31 तारीख से हम कह सकते हैं कि जो ये कोटा, बूंदी, बाड़मेर वगैरह में बारिश बिल्कुल तरीके से आ जाएगी। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में क्या है कि जो 31 तारीख को जो मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना रह सकती है, यानी कि इंदौर, भोपाल में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन जो पूरे मध्य प्रदेश है यानी कि जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, अलीराजपुर और उसके आसपास के इलाकों में 29 और 30 तारीख को बारिश की संभावना रह सकती है। 31 तारीख से बारिश की गतिविधियां जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 31 और 1 तारीख को बारिश की संभावना रह सकती है। और पहाड़ों पर बात करें तो पहाड़ों पर भी 29 और 30 तारीख को हेवी स्नोफॉल होने की संभावना है और नीचे बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कई भागों में जो 30-31 तारीख को बारिश और ऊंची पहाड़ों पर स्नोफॉल होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। इस एपिसोड में ये परिमानसुख गतिविधियां वो पहले की तुलना में इसकी इंटेंसिटी और इसकी बारिश की रेंज और इंटेंसिटी कम रहेगी पहले की तुलना में, क्योंकि पहले जो बारिश हुई थी वो काफी ज्यादा हुई थी। कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई थी और ओले भी गिरे थे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और दिन भी कम रहेंगे। तो उस गुजरात में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। दक्षिणी गुजरात तो शुष्क और साफ बना रहेगा, लेकिन जो पश्चिमी सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके वहां पे हो सकता है कि जो 29 और 30 तारीख को हल्की फुल्की मेघ गर्जना और बारिश की संभावना रह सकती है। बाकी वो दक्षिणी गुजरात शुष्क रहेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा वगैरह में भी 29 और 30 तारीख को और 31 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की संभावना रह सकती है। महाराष्ट्र में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र लगभग शुष्क रहेगा। नासिक, जलगांव, मालेगांव वगैरह में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मुंबई, ठाणे, अलीबाग और गोवा और रत्नागिरी का मौसम लगभग साफ रहेगा। कोंकण, गोवा भी पूरी तरह शुष्क और साफ बने रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, उस्मानाबाद वगैरह का मौसम लगभग साफ रहेगा। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड में भी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ियों पर स्नोफॉल और नीचे हल्की फुल्की बारिश रहेगी। ये 1-2 तारीख को भी हमें उम्मीद है कि बारिश जारी रहेगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, फिर भी बादल छा सकते हैं और बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और हमें उम्मीद है कि जो 31 और 1 अप्रैल को जो है बिहार के कई भाग, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। 30-31 तारीख को और 1 तारीख तक ये बारिश 1 या 2 तारीख तक जारी रहने की संभावना में नजर आ रही है। यानी कि जो 31 तारीख से बारिश की संभावना धीरे धीरे राजस्थान और जो राजस्थान, गुजरात और ये आपका मध्य प्रदेश के भागों से लगभग बारिश हट जाएगी 31 तारीख या 1 तारीख से। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश की संभावना बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है 31 और 1 तारीख को। लेकिन यहाँ पे भी 2 या 3 तारीख तक रहेगी, उसके बाद मौसम लगभग साफ हो जाएगा। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा वेदर की संभावना नहीं है। आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला ये लगभग साफ रहेंगे। तो तेलंगाना और तमिलनाडु में 30-31 तारीख को हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। आंध्र प्रदेश में भी 30-31 तारीख को हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा, जो नेशनल वेदर बुलेटिन होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। रेन वेदर में अभी के लिए इतना ही।